और नारी है, बड़ी विचित्र नारी है, नाम है सुपर्णखा। रावण जैसे विद्वान व्यक्ति की बहन है। तो क्या जो हम देखते हैं कि सुपर्णखा चरित्रहीन थी या सुपर्णखा के चरित्रहीनता के कारण सारा युद्ध होता है, क्या आपकी सहमति उसमें कहीं भी कुछ परसेंट है क्या? मेरी 1% की सहमति नहीं है इसमें। मैं आपको थोड़ा सा 5 मिनट समय लूँगा, क्योंकि ये मेरा जो चिंतन है ये अभी तक मैंने नहीं सुना पड़ा है, और हो सकता है इस पर लोग रिएक्ट करें, मुझे गलत भी माने, बट चिंतन है तो है, समाज में पहली बार तो आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। जब मैंने इसके लिए आपको 3 बेस लेके चलना पड़ेगा सुपर्णखा के चरित्र को अगर देखना है। पहली बात तो यही कि जो यत्र नार्योस्ति पूज्यन्ते, नारी है, विशेषण नहीं लगाया, किसी वेद ने नहीं लगाया, किसी विद्वान ने नहीं लगाया। नारी का नारी होना ही अपने आप में श्रेष्ठ होने का परिमाप है। दूसरा, आपने देखा होगा सुपर्णखा को रूप बदलने का अधिकार है। उसके अंदर इतनी क्षमता, कलेवर है कि वो जब चाहे सुंदर नारी बन जाती है, जब चाहे राक्षसी बन जाती है, जब चाहे संत योगिनी बन जाती है। आप आज के ज़माने में आध्यात्म में हैं, आप बताइए किसको ये क्षमता मिलती है? साधारण आदमी बदल लेगा अपना रूप, आप बदल लेंगे अपना रूप कि आप यहाँ भी हैं और इसी समय आप अपने घर पे भी उपस्थित हो जाए। बहुत प्रबल साधना के पश्चात द्विशरीरी संत होने का गरिमा मिलता है। या आप अपने जैसे काकभुसुंडी जी को वरदान मिला था कि आप कोई भी काम रूप इच्छा मरण ज्ञान विराग निधान, बहुत प्रबल साधना के बाद आपको यह अधिकार मिलता है कि आप अपना रूप बदलने का, तो जाहिर सी बात वो योगिनी है। तीसरा, आपको ये मानना पड़ेगा कि क्या मनुष्य की बनाई रचना श्रेष्ठ है या विधि ने कोई एक विधान बनाया वो श्रेष्ठ है। यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि बाद में उस चौपाई का प्रयोग करूँगा मैं। अब आते हैं वहाँ पे, खरदूषण का वध हो गया है। आप 2 केवल चौपाई खंड, मैं किसी से भी अनुरोध करता हूँ कि कोई अभिमत बनाने से पहले कृपया जो अरण्य कांड का 22वां दोहा खंड और 23वां दोहा खंड पढ़ लीजिए। सारा जो भ्रम है वो लगभग दूर हो जाएगा। जब खरदूषण का वध हो गया है तो रावण का चिंतन देखिए कि खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको हत ही बिना भगवंता। थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाइए तो आप पिछले जन्म में रावण प्रतापभानु नाम का राजा है और उसने पूरा विश्व विजय किया। उसके द्वारा हराया गया एक राजा कपट करके साधु बन गया है, और जब ये वहाँ गए हैं शिकार करते, थक गए हैं, पानी पिलाता हूँ, पहचान जाता है किसी की वजह से मैं आज राजा से भिखारी हो गया हूँ, इससे बदला लेता हूँ। ये पूछते मेरा राज अच्छुड़ कैसे होगा? वो कहता है विश्व के सारे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उनके आशीर्वाद से अच्छुड़ होगा। पर भोजन मैं बनाऊंगा, रसोई मैं बनाऊंगा। छल से वो ब्राह्मण का मांस मिला देता है। जैसे सारे विश्व के ब्राह्मण भोजन करने बैठते हैं, आकाशवाणी होती है कि ऐसा इसमें सुअर मनुष्य का मांस मिला है ब्राह्मण का। सारे ब्राह्मण देवता नाराज हो जाते हैं और कुल सहित नाश होने का उसे श्राप देते हैं। जब फिर आकाशवाणी होती है कि भाई इसमें तो प्रतापभानु का कोई दोष नहीं है, लोग किचन में जाते हैं और वहाँ देखते हैं वहाँ राक्षस भाग चुका है, तो कहते अब तो दे दिया वरदान, अरे अभिशाप अब कैसे कवर करें? तो सब फिर उसको वरदान देते कि नहीं, आपको भगवान स्वयं पृथ्वी पे आएंगे और कुल सहित आपका उद्धार करेंगे। इस पृष्ठभूमि पे जाइए तो रावण को पता है कि मेरा ये अमृत इत्यादि तो एक अलग से ठीक है, जोड़ दिया वो भी सही होगा, बट रावण मर ही नहीं सकता, वो तो मरेगा भगवान के ही हाथों में। और हजारों 2000 5000 साल बीत चुके हैं। उसके कार्यों से विवश होकर तो धरती गई है, माँ पृथ्वी आराधना की है, तो विष्णु जी ने कहा कि चलो मैं आऊँगा, कभी जन्म लूँगा तो करूँगा। ये नहीं सोचिए एक आदमी अपने जवानी के शीर्ष पे है, तभी तो भगवान का अता पता नहीं है उनके जन्म का, कितना ज़्यादा बड़ा है उसकी उम्र। वो तो प्रतीक्षा कर रहा है पृथ्वी पे कि कब भगवान आए और कब मेरा कुल सहित उद्धार करें। बाकी तो उद्धार, मरेगा बट उद्धार नहीं होता। मरने को तो क्या अपनी नाभि से निकाल देता, अमृत मर जाता, लेकिन उद्धार होना था ना, इस जन्म से मुक्ति पानी थी, जन्म मरण से, अभिशाप से। तो वो वेट कर रहा है कि भगवान आएंगे। अब यहाँ पे वो चिंतन देखिए, खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको हते बिना भगवंता। मेरे ही जैसे बलशाली थे, उनको तो भगवान ही मार सकते थे। सूर्य रंजन भंजन मही भारा, सुनु भगवंत लीन अवतारा। मैंने भी सुना है, कहीं से उड़ती उड़ती खबर सुना है कि देवताओं के रंजन और इसके विनाश के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो लगता है ये दोनों बालक ये भगवान ही है। अगली लाइन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, सो मैं जाई बैरी हट करो। अब चलता हूं, भाई राजा है वो भी, और ये तो अयोध्या है, वो तो सबको दबा के रखा है, कुबेर को दबा के रखा है, देवताओं को गुलाम बना के रखा है, शनिचर को दबा के रखा है। उससे बड़ा बलशाली उस समय, ठीक है, वो बाद के चरण में पढ़ते पढ़ते हम उसे राक्षस मानने लगे, इनको भगवान मानने लगे, बट है तो उस समय इनकी तुलना में बहुत बड़ा राजा है वो। लेकिन इतना आदर्शवादी वो भी है कि ऐसे नहीं जाके लड़ाई छिड़ देगा कि चलो आज हम आप लड़ते हैं।
एक कारक चाहिए, एक कोई स्टिमुलाई करने वाला चाहिए कि जो कुछ कर दे कि झगड़ा हो जाए दोनों में। आपको याद होगा हम लोग बचपन में मतलब साइकिल लड़ा के कभी कभार युद्ध करते थे कि जिसको मारना होता था उससे जबरदस्ती साइकिल लड़ाते। तो एक कारक उत्पन्न करना है उसे। सो मैं जाई बैरी हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं, क्योंकि प्रभु के सर से प्राण तजूंगा तभी मेरा उद्धार भवसागर होगा। से तार हूँ। तो बैरी हट हो कैसे? होई है तपस न होई है भजन न तापस देह। अब यहां पे सुपर्णखा का प्रवेश है। सुपर्णखा उस विचलित अपने भाई को देखती है तो कहती भैया मैं वो कारक बनने को तैयार हूं, मैं ट्राई करती हूं, आप तो इधर ही रहोगे। बोले तुम कैसे ट्राई करोगे? मैं उसकी कमजोर नस पे प्रहार करूंगी। राम जो है एक पत्नीधारी है और मैं उससे शादी का प्रस्ताव करूंगी। जैसे ही वो सुनेगा कि हाँ मेरे जीवन में कोई दूसरा आ सकता है, वो तुरंत क्रोधित हो जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसी हरकत करेंगे कि वहां आपको कारक मिल जाएगा। अगर नहीं माना तो कहते उसका भाई तो ये क्रोधी वो तो चिंतनशील भगवान अनंत अनादि हैं, हो सकता है वो उनको क्रोध ना आए, वो तो है ना दूसरा जो साथ में, वो तो महाक्रोधी है, वही कुछ करेगा। तो मैं जा रही हूँ। एक नारी फिर यहाँ त्याग करती है, अपने गौरव का, अपने गरिमा का, अपने शील का। हो सकता था उसके साथ कुछ वहां हरकत हो जाती, फिर भी एक नारी ने इतना बड़ा त्याग किया। वो जाती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। अगले लाइन, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि ने, जब मैंने कहा ना कि विधि का विधान मानते हैं या ईश्वर की अपनी रचना मानते हैं, विधि ने यह रचना की थी कि यही एक कारक बनेगी। वो जाती और प्रस्ताव रखती, जानते हुए भी कि ये एक पत्नीधारी हैं,